इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्क फ्लोज की। वर्क फ्लोज मेनली क्या है? ये एक पूरे सिस्टम का हार्ट है जहाँ पे आप हर चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना जरूरी है, और क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अंडरस्टैंड कर जाओगे और एक एक जो वर्क फ्लोज है इसको अगर आप लाइक इम्प्लीमेंट करके देखोगे, टेस्ट करके देखोगे अपने बिजनेस में, तो आपका कह रहा हूँ 95% आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बट इस चीज़ को देखो, इसमें फीचर्स क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो, ये नॉर्मली वर्क फ्लो है। यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं, मैं जस्ट अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं जहाँ पे आप लीड को ऑटोमेट करते हो, सेल्स को, सीआरएम को, और पाइपलाइंस को, कोर्स को, और लाइक स्टाफ को, सब कुछ ऑटोमेट करते हैं। बट ये मैं एक वर्क फ्लो का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे मान लो कि देखो, दो चीज़ें, एक होती है ट्रिगर। ट्रिगर ट्रिगर क्या होता है कि जैसे होता है ना कि अगर आपको बंदूक चलानी है तो सबसे पहले ट्रिगर दबाना है। ट्रिगर ट्रिगर आप प्रेस करोगे, देन गोली बाहर आएगी। तो वही है कि ट्रिगर की सबसे पहला फर्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, क्योंकि कोई भी सिस्टम को अगर कुछ आप इंफॉर्मेशन दोगे, देन ओनली वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर है वो आपको देने की जरूरत है, राइट? तो वही ट्रिगर है। तो यहाँ पे ट्रिगर्स पे क्लिक करते हैं। अब देखो, इन्फॉर्मेशन हम कहाँ कहाँ से पहले ले सकते हैं। एक हम फॉर्म से ले सकते हैं, सीआरएम से ले सकते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट रहेंगे, कैलेंडर से ले सकते हैं, इनबॉक्स जो अभी नहीं है, अभी कमिंग सुन है, देन कमेंट, डीएम, फाइनेंस, एलएमएस, एपीआई एंड शेड्यूल। तो ये सारे अलग अलग जगह से हम लोग क्या इनपुट ले सकते हैं। अब समझते हैं फॉर्म कहने का मतलब क्या इनपुट है। फॉर्म कहने का मतलब कि अगर मान लो कि कोई प्रोडक्ट की इंक्वायरी की है, और उसके लिए हम लोग और लाइक जो शॉपिंग के वेबसाइट पे जो अगर हम लोग इंक्वायरी करते हैं, अगर जहाँ पे शॉपिंग का भी ऑप्शन है ई कॉमर्स बनाने के लिए, तो उसमें से आप इसको चूज कर सकते हैं, देन इसको ऑटोमेट स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर सीआरएम है, इसमें फॉर्म में कुछ और देख लेते हैं, फिर सीआरएम पे जाएंगे। फॉर्म में देखो, ऑप्ट इन फॉर्म है, ऐसे फॉर्म जो हम वेबसाइट, जो अपने सिस्टम में सब सारे फॉर्म बिल्ड करते हैं और वेबसाइट में कनेक्ट करते हैं, तो इस फॉर्म को ऑटोमेट करने के लिए ये यूज करते हैं। नेक्स्ट, हम लोग इसी फॉर्म में अगर मान लो कि मेटा की मार्केटिंग है, अगर फेसबुक पे मार्केटिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे, इस पे, इंस्टा पे कर रहे हैं, तो यहाँ से आप फॉर्म और अपना चूज कर सकते हो। जेन देन उसके बाद आप वहाँ से ऑटोमेट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है सीआरएम। अब सीआरएम देखो क्या होता है कि पाइपलाइन में ऐड करनी है या उसके स्टेज चेंज करना है, जैसे ऑल लीड्स है, देन वो इनरोल्ड हो गया तो इनरोल में डाल दिया, सब्सक्राइब कर लिया, वो सारी चीज़ है। अगर आपको लग रहा है फॉलोअप पे डालनी है, ये कुछ आपको नोट्स लेना है, तो आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं लेके देता हूँ, देन ताकि आपको आसान हो जाएगा। एक और चीज़ है यहाँ पे, देखो कॉन्टैक्ट सोर्स। अगर मान लो कोई इंक्वायरी होती है, आप चाहते हो उसको व्हाट्सअप पे ही मेरी इंक्वायरी आए, जैसे मान लो व्हाट्सअप ऑफिशियल यूज करते हो या फिर अपना पर्सनल व्हाट्सअप यूज करते हो, और यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू करके कंफर्म करता हूँ। इट मीन्स कि अगर कोई व्हाट्सअप पे इंक्वायरी किया है एंड देन आप उसको ऑटोमेशन स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे सोर्स हो गया है। एंड देन इस नंबर को आप क्या करना चाहते हो, मान लो कि व्हाट्सअप पे मैसेज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उसको नंबर चूज कर लो, टेम्पलेट चूज कर लो, एंड देन इसको मैसेज सेंड पे मैसेज कर दो, उनसे वो मैसेज चला जाएगा। तो ऐसे करके बाकी के भी ऑटोमेशन के स्टेप आप यूज कर सकते हो। अब ये सोर्स को थोड़ा सा मैं एडिट करता हूँ, मतलब जो ट्रिगर है इसको मैं चेंज करता हूँ ट्रिगर, क्योंकि और भी अपने को समझना है। यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट्स में ये जो हमने यूज किया, ये कॉन्टैक्ट सोर्स का किया। अगर आप बल्क में डेटा कोई लाइक अपडेट करते हो तो वहाँ से यूज कर सकते हो। टैग के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, किसी को आपको वर्थ हैप्पी बर्थडे विश करना है तो आप वो भी यहाँ से सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है कैलेंडर। जैसे हमने प्रीवियस सेशन में देखा कैलेंडर बुकिंग में, कि आप बुक करते हो तो फिर ऑटोमेशन क्या होना चाहिए, कैंसिल करते हो तो आपका फर्स्ट मैसेज सेकंड मैसेज क्या होना चाहिए, रीशेड्यूल करते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैसेज क्या होना चाहिए। अगर मान लो नहीं शो हो रहा है, मतलब कि लोग ज्वाइन नहीं किए हैं है अपॉइंटमेंट, देन क्या होना चाहिए, शो अप अपॉइंटमेंट हो तो क्या होना चाहिए। तो ऐसे करके आप ऑटोमेशन को अपने अकॉर्डिंग, जो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको मतलब ऑटोमेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे कमेंट डीएम, यहाँ पे एक ये भी फीचर्स है कि अगर मान लो फेसबुक पे अगर, या सॉरी इंस्टाग्राम पे अगर कोई कमेंट करता है या डीएम करता है, तो यहाँ से आप इसको रिप्लाई कर सकते हो, तो उसको भी यहाँ से ऑटोमेट कर सकते हो।
फाइनेंस में अगर बात करें तो यहाँ पे अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेता है, मान लो कि अगर आपको एक कोई कोर्स है, हर महीने 2-2 हज़ार रुपये पे करना है, तो उसके केस में सब्सक्रिप्शन क्रिएट करेगा, देन उसको क्या क्या मैसेज सेंड होगा वो कर सकते हो। अगर सब्सक्रिप्शन टाइम पे नहीं किया, ओवर ड्यू है, तब क्या करना है, पे किया है तब कौन सा मैसेज करना है, सब्सक्रिप्शन कैंसिल किया है तब क्या करना है, इंस्टॉलमेंट क्रिएट हुआ है, जैसे होता है ना कि अगर मान लो कोई किसी की फीस 50,000 है, आपने 10-10 करके आप 5 इंस्टॉलमेंट बनाए, तो फर्स्ट मैसेज क्या जाना चाहिए कि लाइक यू have created 5 installment. First installment you have to pay 10,000 rupees on this date. This is the payment link. You have to make payment. This is the first message. Maybe second message we can send them reminder message कि पेमेंट जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा उसे 3-4 दिन पहले करना होगा, देन उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओवर ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट कैंसिल, पेमेंट फेल, इनवॉइस फेल। तो जो एक्टिविटीज होगी इस एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ऑटोमेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। एलएमएस में क्या होता है कि अगर मान लो कि आप जो वीडियोज हैं वो वीडियो लाइक कम मीन्स उनको लाइक कंप्लीट कर लिया है या लेसन कंप्लीट किया हुआ है, तो हमें उनको वो क्या करनी है और उसके लिए ऑटोमेशन हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ऑटोमेशन मास्टरी है, अब यहाँ पे एक हमने एक सब अकाउंट मास्टरी है, अब ये लेसन इतने सारे लेसन्स हैं, अब इस लेसन में कोई कुछ अगर उसने कंप्लीट किया है तो आपको एक मैसेज सेंड कर देना कि ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटेड दिस लेसन, ऐसे करके आप उनको ऑटोमेट कर सकते हो। देन एपीआई, एपीआई क्या होता है, जब से अगर आपको कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इसमें ऐड करनी है तो यहाँ पे ऑलरेडी एपीआई दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एपीआई 1.0, आप इसको यूज कर सकते हो। स्केड्यूल मीन्स क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक डेट या फिर मान लो वीकली या फिर मंथली रेकरिंग के लिए कुछ अगर ऐसे इस तरह का अगर आपने कोई इवेंट कर रहे हो या फिर लाइक कोर्सेज, ये सारी चीज़ को रीशेड्यूल कर रहे हो तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हो। तो ऐसे करके इतने सारे ट्रिगर्स हैं जहाँ से आप पहले डेटा लोगे एंड देन उसको ऑटोमेट कर सकते हो। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रिगर कैसे काम करता है। अब देखो ये ट्रिगर तो हमने देख लिया, ठीक है, अब इस ट्रिगर को मैं क्या करता हूँ, इसको एक फॉर्म पे लेके जाता हूँ। जैसे मान लो कि फेसबुक पे आपने फॉर्म फिल किया, मैं यहाँ पे चेंज ट्रिगर पे एक क्लिक करता हूँ एंड एक फॉर्म पे लेके जाता हूँ। ऐसे आप कोई भी ले सकते हैं, मेरा फॉर्म ले रहा हूँ एंड इस फॉर्म को चूज करता हूँ, लाइक टेस्ट फॉर्म ले लेता हूँ एंड इसको कंफर्म करता हूँ। अब लीड हमारे सिस्टम में आ जाएगा, मेटा फॉर्म के थ्रू हमारे सिस्टम में आ जाएगा। अब आने के बाद मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, मैं स्क्रैच से बताता हूँ कि हम क्या क्या करेंगे, मतलब वो हम अब इसको आने के बाद हमें क्या क्या ऑप्शन मिलेगा अब ये समझते हैं, क्योंकि ये हमने ट्रिगर किया, राइट। देखो यहाँ पे इस लाइक मेनू बाइज है, अगर कम्युनिकेशन में ये सब होता है इंटरनल नोटिफिकेशन। अब इंटरनल नोटिफिकेशन क्या होता है पहले इसको समझते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे ऑफिस में 3-4 स्टाफ है, लीड्स आई जिसमें से एक कॉलर को ऑटोमेटिक एक मैसेज आना चाहिए कि लीड हैड बीन जनरेटेड, दिस इज द नेम, नंबर, ईमेल एड्रेस, यू कैन कॉल अप देम एंड यू कैन अपडेट द सिस्टम। तो एक इंटरनल, क्योंकि क्या है, अगर मान लो सिस्टम में लीड आया, यहाँ पे लीड आया, बट लीड आने के बाद सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि लीड आया, तो उस केस में हम लोग इंटरनल नोटिफिकेशन को यूज कर सकते हैं। सेम अगर ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन थ्रू एसएमएस, नोटिफिकेशन थ्रू व्हाट्सएप, ये 4 ऑप्शन आपको कम्युनिकेशंस का रास्ता है जो आप उनको मतलब ईमेल सेंड और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, और नोटिफिकेशन सिर्फ इससे कर सकते हो। कंडीशनल, कंडीशंस, देखो कभी कभी क्या होता है कि कोई एक मैसेज है कि अभी उसने फॉर्म फिल किया एंड चाहते हो उसके बाद 1 घंटे बाद उसको दूसरा मैसेज करूं, देन आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो, डिले एंड इवेल्युएट अदर कंडीशन। अब ये क्या होता है कि इवेल्युएट कंडीशन, कि अगर आपको मान लो इसमें कॉन्टैक्ट या सीआरएम फॉर्म में से आपको इवेल्युएट करना है, उस केस में आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे हमने सीआरएम चूज किया, अब यहाँ पे असाइन स्टाफ को चूज किया, कौन से स्टाफ को चूज किया, यहाँ पे चूज करके मैंने यहाँ पे इसको कंफर्म कर लिया। अभी देखो यहाँ पे मैंने स्टाफ के लिए मान लो कि लाइक चूज किया है नेहा को, राइट। अब नेहा के लीड्स में क्या हो सकता है, यस या नो, या तो अगर यस होगा तो क्यों वर्क फ्लो चलेगा, नो होगा तो किस तरह का वर्क फ्लो चलेगा। जैसे होता है ना कि कुछ लोग इंटरेस्टेड है, कुछ लोग नहीं इंटरेस्टेड है, तो इंटरेस्टेड होगा तो किस तरह का मैसेज उनको भेजा जाएगा, और इंटरेस्टेड नहीं होगा तो किस तरह के मैसेज भेजा जाएगा, ऐसा करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल इसी में मैं आपको इसको कट करता हूँ एंड इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट 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 ऑल, ओके। एंड फिर हम लोग आगे और ऑप्शंस देखते हैं कंडीशंस के लिए। देन ऑपरेशंस, ऑपरेशंस में आप कोई लीड्स आता है, कोई पर्टिकुलर सीआरएम में आप ऐड करनी है, कोई भी स्टाफ को असाइन करना है, जैसे मान लो कि
कोई रियल एस्टेट एजेंट है, अब उसका 2 BHK का अलग से लीड्स आ रही है, एक 3 BHK की इंक्वायरी आ रही है, बंगलों की या प्लॉट की इंक्वायरी, तो उसके लिए अलग अलग पाइपलाइन बना दो, अलग अलग आप स्टाफ को असाइन कर सकते हो। या क्लासेस होते हैं, कोई जावा चल रहा है, पाइथन चल रहा है डॉटनेट चल रहा है, तो क्लास वाइज आप उसको असाइन कर सकते हो। देन चेंज अपॉइंटमेंट स्टेटस, उसके लिए ऑटोमेशन कर सकते हो। अब लीड की क्वालिटी कैसा है उसके लिए ऑटोमेशन कर सकते हो। अभी मान लो कोई ग्रुप चैट में ऐड करना है, निकालना है, उसको कर सकते हो। कम्युनिटी एक्सेस, अगर वीडियो एक्सेस आपको देनी है, उसके अंदर में आती है कम्युनिटी, तो वो कर सकते हो, कम्युनिटी से रिवोक कर सकते हो। ग्रुप ऑटोमेट कर सकते हो, जैसे होता है ना कि 3 4 लाइक अलग अलग टैग्स है उसको ग्रुप में, ऑलरेडी मैंने टैग्स की जगह पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो उसको हम मुझे क्या करना है वहाँ पे बता सकते हो। देन कोर्स देना, कोर्स रिमूव करना। आप एग्जीक्यूट ऑटोमेशन, देखो ये एग्जीक्यूट ऑटोमेशन क्या होता है कि पहले एक ऑटोमेशन आपने बनाया, दूसरा ऑटोमेशन बना लिया। अगर आपको लग रहा है कि जो मुझे जो मान लो ऑटोमेशन 1 है, ऑटोमेशन 2 है, अगर आपको लग रहा है कि ऑटोमेशन 1 जो है, क्या 5 मैंने मैसेज सेंड किया और उसके बाद मुझे ऑटोमेशन 2 का जितने मैसेज है वो सेंड करना, तो वहाँ से आप क्या कर सकते, एग्जीक्यूट ऑटोमेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो अलग के ऑटोमेशन है वो चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ऑटोमेशन है, एंड देन वहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपको ऑटोमेशन पूरा बनाने की जरूरत नहीं होगी उस केस में। आप नॉर्मली जो ऑलरेडी बना हुआ है वहाँ से आप ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। आपको ऑटोमेशंस को निकालना है वो निकाल सकते हो, स्टाफ को निकालनी है, कॉन्टैक्ट को रिमूव करना है, ये सब ऑटोमेट हो जाएगा। CRM से निकालना है, टैग को निकालना है, वर्कफ्लो से निकालना है, टैग को निकालना है, और कुछ अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन या एट्रीब्यूट अपडेट करना है, तो आप इस थ्रू के ऑपरेशन में आप कर सकते हो। नेक्स्ट बातें करते हैं सोशल्स में। अगर इंस्टाग्राम के रिप्लाई करना है ऑटोमेटिक, तो ये कर सकते हो। अगर इंस्टाग्राम के कमेंट को रिप्लाई करना है तो ये यूज कर सकते हो, ये ऑप्शन से आप यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको DM करना है देन ये यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सटर्नल, ये मेनली मेटा कैपी होता है। ये मेटा कैपी मेनली क्या होता है कि अगर सपोज कोई लीड्स आपके सिस्टम में आता है बट वो कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मेटा को कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए ये फीचर्स यूज किया जाता है मेटा कैपी का। तो आप इसको यहाँ पे अगर पिक्सल ये सारे इंस्टॉल करके सेट कर देते हो, तो वो मेटा को बताएगा कि ये लीड्स अच्छा है या अच्छा नहीं है, तो किस तरह उसको खुद पता चलेगा कि किस तरह की लीड आपको चाहिए। ये वेबुक है, मेनली थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के लिए यूज होता है, तो नॉर्मली अगर आप डेवलपर हैं तब समझ पाएंगे, नहीं तो फिर इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतने सारे फीचर्स हैं, ऑटोमेट कर सकते हो और यहाँ से इसको यूज कर सकते हो। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया वर्कफ्लो का। बाकी जो प्रैक्टिकल जो है ऑलरेडी मैं ऑटोमेशंस में बताया हूँ कि आप किस तरीके से लीड्स को ऑटोमेट कर सकते हो। आगे कुछ भी अगर रहा, अगर आप कुछ कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ सपोर्ट के नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेज दो आपके स्क्रीन के साथ, यहाँ पे मैं स्टक हो, ऑटोमेटिक वो आपको चेक करके गाइड करके आपको आंसर दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।